बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है अमेरिकन शर्ट की ब्राउन शीट पे पैटर्न बनाने का तरीक़ाकार। मोहम्मद अशरफ यूके से इन्होंने फरमाइश की है। ये इन्होंने अपना पैड भेजा है, शर्ट का साइज़ भी भेजा है। ये लंबाई इसकी 31 है इंच, तीरा इसका 19 इंच है, चेस्ट 25 25, कॉलर इसका 17, बाजू 25। ये अल्हम्दुलिल्लाह दुकान चला रहे हैं ANS, ये फैब्रिक एंड टेलरिंग, ये दुकान बाकायदा ये चला रहे हैं यूके में। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी फरमाइश है कि शर्ट की कटिंग करने का प्रोसीजर सिखा दीजिए। इन्होंने बाकायदा हमारे जो बेहतरीन और अच्छे फार्मूले हैं उनकी मदद से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। इसी तरीके से आप दोस्त भी इसी तरह जैसे हम फार्मूले बताते हैं तो अमल करेंगे तो एक बेहतरीन रोज़ी का ज़रिया बन जाएंगे। ये जैसा कि अमेरिकन शर्ट है, अमेरिकन शर्ट की ये शिकल बनी हुई है। ये गले का ये तीरा डाउन है, ये आर्मोल, इसकी ये फिटिंग, ये इसकी गुलाई नीचे। अब आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये ब्राउन शीट रखी हुई है, इसको आपने ऐसे डबल रखना है। अगर फैब्रिक है तो उसको भी इसी तरह डबल रखना है। इसका आगाज़ हमने करना है काज पट्टी से। इसकी काज पट्टी हमने सबसे पहले ऐसे फोल्ड करनी है। तो वो कितनी फोल्ड करनी है, ये फुल साइज़ बंदे की शर्ट है, इसकी ये काज पट्टी, जैसा कि ये सिलेबस के मुताबिक ये काज पट्टी बता रहे हैं 6 cm, यानी 6 सम है। तो आप इसको देख लेंगे, ये 6 cm है तो इसको इंच में आपने देख लेना है कितना है, तकरीबन 2.25 इंच। ये आप 2.5 इंच रख देंगे, 2.5 काज पट्टी। इसके बाद ये कुल लंबाई आएगी, इसके बाद दबाव आएगा, दबाव 3 cm है। इसी तरह से इसको इंच में ट्रांसफ़र कर मैं आपको बता रहा हूँ इंच की मदद से। इस शर्ट के लिए हमने 2.5 इंच काज पट्टी फोल्ड कर दी है। कितनी इंच फोल्ड किया हमने, 2.5 इंच। 2.5 इंच पर हमने इस तरह से इधर हाथ रखें, ऐसे इस्त्री कर देंगे या ऐसे हाथ से भी फोल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने काज पट्टी 2.5 इंच पर फोल्ड कर देनी है। इसके बाद अगला स्टेप है लंबाई। ये 1 से 2 बता रहा है कुल लंबाई, तो हमने लंबाई इधर देखनी है। कितनी लंबाई है, 31। अब हमने इंची टेप को इस जगह पर रखना है, ऐसे इधर तक। ये 31 आ गई। इसके बाद अगला स्टेप है 2 से 3, दबाव 3 cm है, ये 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम इंच में देख लेते हैं कितना है, 1.25 इंच। इसके बाद 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा कर देना है इसकी लंबाई में। ये पेपर फट गया है इसलिए दूसरी तरफ से हम बना लेते हैं, लंबाई में फ़र्क आ रहा है। सबसे पहले 2.5 इंच पर फोल्ड कर दिया, और दूसरा आपको भी फार्मूला बता रहा हूँ कि ये आप नीचे भी फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे इधर हाथ रखें, ऊपर की तरफ भी प्रेस कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी प्रेस कर सकते हैं। अब कुल लंबाई हमारे पास है 31। है। इसके बाद हमने 1.25 इंच लंबाई में इजाफा करेंगे। ये दोनों लाइनें ड्रॉ कर देनी है।
लंबाई की 2 लाइनें हमने लगा दी हैं, क्योंकि स्टिचिंग अलाउंस प्लस जो है इसमें दबाव, यानी दोनों चीज़ें, ये 1.25 इंच का दबाव रखना है हमने, यानी 3 cm। इसके बाद अगला जो स्टेप आ रहा है ये बता रहा है 0 से 4, ये 0 है, ये 0 से 4 तक हमने क्या करना है। इधर ये बता रहा है 0 से 4 तीरे का 1/8 हिस्सा, जो तीरा हमारे पास है 19 है, तो इस 19 को हमने 8 पर डिवाइड करना है। आप आसान तरीका आपको बताता हूँ, 19 को 8 पे डिवाइड कैसे करना है। 19 है, इसको 19 को ये 2 पर डिवाइड कर दिया, फिर 2 को डिवाइड किया, ये 4 पर डिवाइड हो गया, 4 पर, फिर इसको ऐसे 8 पर। इसी तरह से आपने ऐसे रख के लाइन लगा देनी है। ये लाइन लगी हुई है नंबर 4 वाली। इसके बाद 0 से 5 है, 0 से 5 तीरे का हाफ, यानी तीरे का नील, जितना तीरा है हमारे पास, तीरा 19 है, अब 19 को हमने हाफ करना है, आधा। ये 19 है, इसको आधा कर कर इधर लाइन लगानी है। ये कमीज़ की तरह ही इसकी लाइनिंग लगानी है। ये नंबर 5 लिख दिया है ये। इसके बाद है 5 से 6, ये 5 से 6 है, तीरे का हाफ 4 सेम कम, यानी अब जितना तीरा हमारे पास है, तीरा 19 है, इसका हमने हाफ कर लिया। ये हाफ कर दिया है, अब इसमें से 4 cm कम करना है, यानी 1.5 इंच। कोई सी भी शर्ट की कमर की आप लाइन ड्रॉ करना चाहें, कमर का स्पेस कैसे मालूम होगा, इस लाइन का हाफ जितनी जगह ये है उस जितनी लाइन लगाकर फिर आपने 1.5 इंच कम कर देना है, तो ये कमर की लाइन नुमाया हो जाएगी। जैसे कि इधर से लेकर इधर हमने तीरे का हाफ रख के ये लाइन खींच दिए। अब ये लाइन खींचने के लिए 1.5 इंच कम कर देंगे, 4 सेंटीमीटर। इधर 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर को 1.5 इंच बनता है। आप नंबर 5 लिख देंगे। नंबर 5 के बाद नंबर 6। इसके बाद है अगला स्टेप 4 से 8 तीरे का हाफ, ये 4 ये है, 8 ये है, तो इस तरफ से भी अब जितनी जगह ये आ रही है, ये कितनी 9.5 है, तो इस तरफ से भी 9.5 रखना है, तीरे का हाफ। ये बिल्कुल आसान फार्मूला है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमने गुलाई कैसे देनी है, इस चीज़ को आपने इस चीज़ तक पैमाइश कर लेना है, फिर इसको 4 पे डिवाइड करना है। कितने पर डिवाइड किया? 4 पर डिवाइड, ये निशान, और दूसरी तरफ से भी ये निशान। अब इसको आपने यूं गुलाई कर देनी है, यूं ऐसे। इसके बाद है सीना, चेस्ट है 25। इस 25 को हमने 2 पर डिवाइड करना है, क्योंकि उन्होंने फ्रंट साइज लिया था। 25 का हाफ 12.5, ये 12.5 आ रहा है। 25 का हाफ कितना? 25 का हाफ 12.5। अब ये लाइन लगा दी हमने इस जगह तक। इसके बाद हमने ये नीचे वाली लाइन पर परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स के क्या करें। अब ये ऊपर से हमारी 12.5 है, 12.5 है, तो बिल्कुल इधर भी 12.5 रखना है आपने। अगर हिप की जगह मोटी है उसकी तो फिर 13 कर दें, अगर और हिप वाली जगह उसकी ज़्यादा मोटी है तो फिर आप इससे 14 भी कर सकते हैं। नहीं तो जितनी ये सीने वाली जगह है उस हिसाब से आपने ये सीधी लाइन लगा देनी है। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ ऐसे मिला देना है। ये लाइन लगी हुई है। इसके बाद सिलाई के लिए आपने रखना है आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस, जो सिलाई में मशीन में खर्च होगा। इसके बाद अगला स्टेप है ये गले का 8 हिस्सा। जैसे कमीज़ में आपने गले का 8 हिस्सा किया था, तो गला इधर है हमारे पास 17,
अब इस गले को भी 8 पे तकसीम करना है। अब वो गले को 8 हिस्सों पर किस तरह तकसीम करना है, आसान तरीका बता रहा हूँ। ये 17 है, 17 है ना? जी सर। कितना? 17। तो इसको 8 पे मोबाइल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर है। इसको वरना ऐसे कर रहे हैं, 17 को 2 पर तकसीम किया, जी सर। फिर इसको डबल किया तो 4 पर तकसीम हो गया, फिर इसको डबल किया तो 8 पर तकसीम हो गया। कितने पर? 8। ये गले को 8 पर तकसीम करके हमने इस तरफ ऐसे लाइन लगानी है, फिर दूसरी तरफ भी लाइन लगानी है, फिर ये ऐसे गुलाई कर देनी है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं, सर हम गले की गुलाई कैसे रखें? तो आसान फार्मूला है, आप गले को 8 पर तकसीम कर लेंगे। इस पे लगेगा कॉलर। अगर शेरवानी लगानी हो, कमीज़ हो, शेरवानी लगानी हो, बैन, तो याद कर लीजिए, तो उसको आपने 6 पर तकसीम करना होगा। जैसे हमने गले को 8 पर तकसीम किया है, तो शेरवानी, कट शेरवानी रखनी हो, कट बैन होती है ना, जैसे ये कट बैन है, देखें ये कट बैन लगाने के लिए गले को कितने पर तकसीम करना है? 6 पर। अब ऐसा कॉलर लगाना हो, ऐसे कॉलर लगाने के लिए गले की कटिंग, गले का 8 हिस्सा, क्योंकि इसमें छांटी होगी, कट शेरवानी में इतनी छांटी नहीं होती, बिल्कुल गला परफेक्ट आएगा। अब हमने इसको इसके साथ मिला देना है, ये ज्वाइंट ऐसे। अभी आपको दोबारा रिपीट करवा के बता देता हूँ। ये कुल लंबाई है 31, तो इसमें आपने जमा करना है, कितना करके दिखाया था? हाँ, 1.25, 1.2, ठीक है। ये 1.2 इसमें हमने जमा कर दिया। तीरे का इस तरफ से हमने तीरे का हाफ किया है, तीरा 19 है तो 19 का हाफ, इस तरफ से भी तीरे का हाफ करना है, कमीज़ की तरह, जैसे कमीज़ की कटिंग करते हैं, तीरे का हाफ करना है, इस तरफ तीरे का हाफ करना है। ये दोनों लाइनें ड्रॉ कर देनी है। इस जगह पे इस जगह तक जितना चेस्ट है 25 है, 25 का हाफ करना है, 12.5, 12.5। इसके बाद ये नीचे वाली जगह भी 12.5, 12.5 रखनी है। ऐसा गुलाई वाला स्केल है आपके पास तो उसको इस्तेमाल कर लें, तो ये कमर की हल्की सी शेप आ जाएगी। इसको आप बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं, ये इस सीधे स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या? सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर गुलाई वाला स्केल है तो जो फिटिंग में पहनना चाहते हैं तो फिटिंग में भी कर सकते हैं। ये फ्रंट की साइड मुकम्मल हो चुकी है। फ्रंट साइड। आगे अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखना है, कटिंग डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं कर देनी, क्योंकि एक काज पट्टी हमने फोल्ड की हुई थी 2.5 इंच। कितना इंच? 2.5 इंच। अब हमने इसको आधा इंच पीछे की तरफ कर देंगे। कितना? आधा इंच पीछे की तरफ कर देंगे। हाँ, आधा इंच हमने इसको पीछे की तरफ करके ऐसे, कोई सी भी शर्ट आप कटिंग कर रहे हैं तो उसकी आधा इंच पीछे इसी तरह करना है। फिर इसको आपने वापस उसी जगह पर कर देना है। आप इस जगह पर कटिंग करनी है आपको। ये चीज़ हम बैग के साथ कटिंग कर देंगे दोनों की एक ही दफ़ा। बैग के लिए पेपर, एक ऐसा पेपर आपने लेना है, इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है, फिर इसको आपने इसके ऊपर रखना है ऐसे।
इसको आप पिन्ने भी लगा सकते हैं। अब ये फार्मूला मैंने बताया था, बड़ी छोटी मोटी पतली जो भी कमीज हो तो इधर से इधर तक आपने आधा इंच रखना है। कितना? आधा इंच। आधा इंच। एक और फार्मूला है, आपको ये भी बता दूं कि जितनी जगह ये हो इधर से लेकर इधर, तीरा डॉन जो है उसको 3 पर तकसीम करके भी आप लगा सकते हैं। तीरा डॉन इसका ये 2.5 बन रहा था तो वही आधा पौना इंच बन रहा है जवाब। इसको पिन लगा देते हैं। अब ये हर नया स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर हम बैक के लिए ये नीचे कितना डाउन करें। तो बिल्कुल आसान फार्मूला आपके लिए है कि ये जो जगह आ रही है इस जगह से इस जगह तक, इसको आप 3 पर तकसीम कर लेंगे। कितने पर? 3 पर। 3 पर तकसीम करके ये निशान ड्रॉ करके ये बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे। ये लाइन खींची हुई है। जितना ये तीरा डाउन है हमारा, तीरे डाउन का तीसरा हिस्सा कर लेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। अब इस जगह से लेकर इस जगह तक आधा इंच सिलाई के लिए, बैक के लिए कमीज की तरह। ये बाकी फार्मूला बिल्कुल कमीज वाला है। इसको आप यूं गुलाई कर दें इधर तक। दोबारा रिपीट करवा देता हूँ आपको। फ्रंट की कटिंग करने के लिए हमने इधर से लेकर इधर तीरे का हाफ लेना है, इधर से इधर तक तीरे का हाफ। इसके बाद इस जगह से इस जगह तक चौथा हिस्सा, जैसे ये है, इसको आपने 4 हिस्सों पर तकसीम करके इसी तरह ये डॉट लगाना है और दूसरा डॉट ये लगाना है। फिर आपने फ्रंट की गुलाई कर देनी है। इस जगह से लेकर इस जगह तक आपने क्या करना है, सीने का हाफ यानी चेस्ट का हाफ। अब ये नीचे दामन की तरफ से भी ये हाफ लेना है चेस्ट का। इसके बाद ये कमर की लाइन खुद ब खुद इस गुलाई वाले स्केल से बन जाएगी। नहीं तो आप कमर का साइज़ लेना चाहें तो सिली हुई शर्ट का साइज़ ले लें, उसके बाद जितना जवाब बन रहा हो उतना दे दें। ये खुद ब खुद आधा पौनी इंच कम हो जाती है इस स्केल की मदद से। अब ये जगह गले के लिए हमने गले का 8वां हिस्सा किया था, इधर से आधा इंच सिलाई के लिए रख दिया है बैक में। और ये जगह जितना तीरा डाउन होगा उसका 1/3 हिस्सा। कितना हिस्सा? अब जैसा मिसाल के तौर पर ये चीज़ है, इस जगह से लेकर इस जगह तक ये हमने तीरे डाउन की लाइन लगाई थी, ये वाली देखो कि ये कटी हुई है जैसे। इसको आप 3 पर तकसीम कर लेंगे तो फिर जो जवाब आएगा उधर रख के आप लाइन लगा देंगे। तो आसान फार्मूला है। इसके बाद ये गुलाई बनी हुई है, ये गुलाई हम किस हिसाब से बनाएंगे इसके लिए भी फार्मूला है। अब ये जगह 12.5 हो रही है तो इसको आपने ऐसे 3 पर तकसीम कर लेना है। कितने पर? 3 पर। ये 3 पर तकसीम करके ये इधर निशान लगा लेना है, फिर आपने इधर से यूं ऐसे निशान लगा लेना है, फिर इसको यूं गुलाई बना देनी है। आइए अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इसको ऊपर उठाना है, यूं कट करना है। इधर हाथ रखें। अब इस गुलाई को आपने इस तरह से लेके जाना है, ये नोट कर लीजिए, यूं। बाकी बाजू की कटिंग तो जैसे कमीज़ की सिखाई थी पिछली वीडियो में, बाजू और तीरा इसका वैसे कमीज़ की तरह ही कटिंग होगा। इस मिशन को आप जारी रखें, बेहतरीन और आसान फार्मूले हैं। तो
अपना ख्याल रखिएगा, इस हमारे मिशन को जारी रखें, लाइक और शेयर करें, दूसरों तक भी हमारा मिशन पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।